सभी को नमस्ते, हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप सब लोग? एक लंबा वक्त हो गया हम लोगों को साथ रहते हुए, और आज मैंने बहुत टाइम से सोच रही थी कि आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट रखेंगे, हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करना और इमोशंस को। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हर किसी की लाइफ के लिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। समस्या सबके साथ बहुत सारी आती हैं। कई बार हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं कि हमारे को तकलीफें क्यों आ रही हैं, चाहे वो इंसोमेनिया की हो, चाहे ब्रेन से रिलेटेड हो, चाहे क्लॉटिंग्स हो, चाहे पूरी बॉडी में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, हथेली में दर्द हो, रिस्ट में दर्द हो, व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें हैं, बैक पेन हो। इवन दैट इनफर्टिलिटी का भी बहुत बड़ा रोल इन सब चीजों से ही है, हार्मोन्स के डिसबैलेंस से। तो जिंदगी में हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरीके से हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो आप अगर जानते हो तो मुझे बता सकते हैं, अगर कोई गेस कर सकता है कि जो क्वीन ऑफ हार्मोन्स है वो क्या है? वो होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। अगर वो नाराज हो गया आपसे तो आपका जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगे, चाहे वो पिट्यूटरी हो, चाहे पीनियल हो, चाहे आपका पैनक्रियाज हो, चाहे आपका थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड हो, व्हाटएवर, कोई सा भी ग्लैंड हो वो आपका डिस्टर्ब होने लगेगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा अनचाहे में कि आपको किस किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। और किंग ग्लैंड आपका कौन सा होता है? वो होता है पिट्यूटरी एक्सक्यूज मी ग्लैंड। मैम, एक्सक्यूज मी प्लीज। मैम, आप जी। प्लीज मुझे एक बार फिर से वो ग्लैंड का नाम बताएंगे? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ओके मैम, ओके, थैंक यू। जब आप इन सब चीजों को बैलेंस करते हैं, खुश रहते हैं, तो आपके जितने भी हार्मोन्स हैं आप उनको हैप्पी हार्मोन्स में बदल सकते हैं। हर हार्मोन की एक एक क्वालिटी होती है, हर हार्मोन की। आप जज नहीं कर सकते कि किस हार्मोन को आपने चोट दे दी। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं मेरे दर्द है, या मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा पीसीओडी या पीसीओएस चल रहा है, या मुझे सिस्ट हो गया है, फाइब्राइड्स हो गए हैं, या मुझे ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी अनजाने में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पास में, आप उनको जज नहीं कर सकते। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो काफी हद तक डॉक्टर से भी कह सकते हैं कि आपको वात की समस्या है। जरूरी नहीं है कि वो जज कर सकें आपको कि आपको क्या प्रॉब्लम है। फिर वो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए मेडिसिन देते हैं जो अंधेरे में तीर होता है, और हम मुंह खोल के खाते रहते हैं। हम एक बैलेंस को ठीक कर सकते हैं, दूसरा डिसबैलेंस हो रहा है और उसके जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं वो हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ये तो जज नहीं कर सकता ना किस हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ रही है। आपके 7 हार्मोन्स में से किस हार्मोन को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई वो नहीं जज कर सकते, लेकिन आप खुद को जज कर सकते हैं। खुश रह के जितने भी हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे हैं आप उसको अपने इमोशन से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अपनी गाड़ी का ड्राइवर, जिसके हाथ में स्टीयरिंग होता है, उसको किसी और को नहीं देना है, खुद को देना है, खुद के हाथ में ही रखना है। और सच बात यह है कि अगर आपके हार्मोन्स गड़बड़ हैं, डिसबैलेंस हैं, तो आप कोई ना कोई प्रॉब्लम को सर्वाइव करते रहेंगे जिसको आप सोच भी नहीं सकते, आप जज भी नहीं कर पाएंगे कि आप उसमें से कैसे निकले। और ताउम्र कई लोगों की निकल जाती है। हमारे यहाँ दर्द था, हमें नींद की प्रॉब्लम थी, या फर्टिलिटी थी, या हमारे जो स्पर्म्स का काउंट है वो कम था। मतलब हर मेल और फीमेल दोनों में समस्याएं आती हैं। जो क्वींस ऑफ हार्मोन्स है उसको कौन कंट्रोल करते हैं? उसको कंट्रोल करते हैं आपके इमोशंस। जो लोग सारा दिन सैड रहते हैं ना और हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा वरी रहते हैं, वो एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, लॉट्स ऑफ चीजों में ही घुसे रहते हैं। वो सोच ही नहीं सकते हैं कि वो जिए कैसे। उनको जीने का तरीका नहीं आता, उनको खुश रहने का तरीका नहीं आता। तो इन सब चीजों से परे सिर्फ जिंदगी में आपको जिस जगह मजा आ रहा हो, आपको दोस्तों के साथ मजा आ रहा है, आप दोस्तों के साथ जाइए। आपको घूमने फिरने में मजा आ रहा है, घूमिए फिरिए। आपको खाने पीने में मजा आ रहा है, बट स्टिल कंट्रोल रखना जरूरी है कि आपकी सेहत से कॉम्प्रोमाइज ना हो। लेकिन आप खाइए पीजिए, एक दिन चीटिंग का भी रखिए। नेचर के पास जाके मजा आ रहा है, बहुत खूबसूरत बात है, आप नेचर के साथ घूमिए। आपको भक्ति करने में मजा आ रहा है, आप भक्ति करिए। आपको गुरु के सानिध्य में मजा आ रहा है, आप उनके पास बैठिए।
जिंदगी में जो मन करे अपने लिए जिए, जीना जरूरी है, नहीं तो फिर ये जिंदगी ही व्यर्थ है, खराब है। आप दर्द में हैं, आप मानसिक दर्द में हैं, आप शारीरिक दर्द में हैं, आप हमेशा परेशान रहेंगे, आप कोई ना कोई चीजों से सरवाइव करते रहेंगे, तो आप तो जिंदगी हार जाएंगे। क्या फायदा इस जिंदगी का जिसमें दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं है। और वो चीजें आपकी खुद की बनाई हुई है, किसी और की बनाई हुई नहीं है। कोई आपको क्यों कंट्रोल करेगा? आप कहते हो कि मैं उसकी वजह से परेशान हूँ, या वो समस्या आई थी इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। नहीं, समस्या तो रोज आती है, हर किसी के पास आती है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे आसपास में लोग हों। लेकिन वो लोग बहुत खुश रहते हैं जिनको उन समस्याओं पर विजय पानी आती है, जिनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आता है। तो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारा मास्टर ग्लैंड है, हमारा किंग ग्लैंड है, वो और हमारे को हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, दोनों को खुश रखना बहुत जरूरी है। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड को खुश रखने के लिए आपके इमोशंस का कंट्रोल आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है। कुछ जो 7 ग्लैंड्स, जो 7 हार्मोन्स हैं, उसमें से है डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटेशन, ऑक्सीटाइन, एंडोर्फिन, कॉर्टिजल, मेलेटोनाइन, और फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन और मेल्स के अंदर टेस्टोनाइन। ये हार्मोन्स हैं, इन सब का अपना अपना एक रोल है। जो डोपामाइन जो हार्मोन्स है, जब वो हमारे अंदर रिलीज होता है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हमें खाना अच्छा लगता है, हमें पहनना अच्छा लगता है, हमें घूमना अच्छा लगता है। हम अगर कोई भी चीज खा रहे हैं वो भी हमें स्वाद लग रही है, तो वो जब हार्मोन्स रिलीज होता है तो हमें सब चीजें अच्छी लगती हैं हमारे आसपास की। हमें पेड़ पौधे अच्छे लग रहे हैं, हमें किसी का साथ अच्छा लग रहा है। ये इस तरीके का है। सेरोटाइनिन जो हमारा हार्मोन्स है, वो हमारे मूड्स को बैलेंस करता है, हमारे मूड स्विंग्स को रोकता है। जहां आपको मूड के ऊपर विजय पानी है तो इस हार्मोन को बैलेंस करना जरूरी है। ये मूड बस्टर्स है, इसको मन को नियंत्रण रखने वाला ये एक हार्मोन्स है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, जो कि बहुत ही बेहतर है। और जिंदगी में डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीजों से बचना हो तो इस हार्मोन्स का नेचुरल तरीके से रिलीज होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारा होता है ऑक्सीटोनाइन। वो किस लिए होता है? ये जिंदगी में, सबकी जिंदगी में एक बार जरूर आता है। ये लव हार्मोन्स है। आपने देखा है कभी किसी को किसी के साथ क्रश हो जाए? आजकल तो क्रश भी बड़ा छोटी सी टाइम के लिए होता है, आज एक है तो कल दूसरा है, किसी के साथ भी क्रश हो जाता है। पहले के टाइम में एक बाउंडेशन होती थी, किसी के साथ बन जाते थे। ये जरूरी नहीं है कि आपका लड़के लड़की के बीच के ही प्यार की बात है। ये माँ बच्चे के बीच की बात हो सकती है, दोस्तों के बीच की बात हो सकती है, भक्त की प्रभु के साथ मिलन की बात हो सकती है। आप जिसको चाहते हैं, आप देखो ना उसको कितना प्यार करने लगते हो, आप उसके साथ जुड़ जाते हो, मानसिक स्थिति से भी जुड़ जाते हो, शारीरिक अवस्था से भी उसके साथ जुड़ जाते हो। आप जब जुड़ जाते हो तो वो जो खुशी होती है, उससे बेहतर कोई चीज दुनिया में नहीं। इसके बाद आपके पास जिंदगी में आता है एंडोर्फिन। ये एक तरीके से ये पेन किलर है। आपके शरीर में कई बार बहुत सारे दर्द आ जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है, आप पेन किलर लेते रहते हो, उसके साइड इफेक्ट लेते रहते हो, लेकिन ये एक ऐसा हार्मोन है जो वो रिलीज करता है जो कि आपको पेन किलर का काम करता है। तो जब कभी शरीर में दर्द हो और आप खुश रह रहे हैं तो जिंदगी में आपको उससे बेहतर कोई चीज फील नहीं हो पाएगी। आपके चेहरे की खुशी, आपके मन की खुशी, आपके किसी भी दर्द को आपसे दूर कर सकती है। आपको पेन किलर खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस हार्मोन को बैलेंस करने की जरूरत है। इसके बाद आता है एंड्रोफिन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये पेन किलर है। इसके बाद है कॉर्टिजल, जो हमें, आपने कभी देखा होगा कि कई बच्चे या कई बड़े लोग सारा दिन सोते रहते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं, आप ना उठाओ उनको नहीं उठते हैं। ये सुबह उठाने वाला हार्मोन है, अगर ये डिस्टर्ब है तो आप सारा दिन पड़े रहोगे बिस्तर पे। जो ऑर्गन्स हमारे सुबह के टाइम काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का हार्मोन भी है, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन का भी, हमारा जो क्रिएटिविटी है, जो उसका वर्किंग आवर्स है, वो मॉर्निंग में है। अगर हम देर तक सोते हैं तो हमारे पेट में उतने घंटे एक्स्ट्रा जो हमारा
जो हमारा ह्यूमन गार्बेज है वो पड़ा रहता है, उसका निकलना भी बहुत जरूरी है। तो उसको निकलने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप सुबह उठें, इस हार्मोन को आप बैलेंस करेंगे, तभी आप टाइम पर सो पाएंगे और टाइम पर उठ पाएंगे। बहुत सारे लोग सारी रात कुछ पार्टीज के अंदर जाते थे। आपको मालूम है कि अगर एक रात की पार्टी आप, कई लोग पेस्ट्री पे पसंद करते हैं, कई लोग एंजॉय करते हैं रात की पार्टी, एक रात की पार्टी आपकी टिल द रेस्ट तक आपकी नींद को हराम कर सकती है। आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप बहुत सारी प्रॉब्लम को सरवाइव करते रहेंगे। तो ये जो कॉर्टिजोल जो हार्मोन्स है, ये आपकी नींद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि कोशिश करनी है कि लेट नाइट 10 से 11 के बीच की जो नींद होती है ना, अगर कोई इंसान वो ले लेता है ना, तो उसको थकान नहीं होती, उसका एनर्जी लेवल बड़ा रहता है। तो कोशिश करिए 9 साढ़े 9 तक अपना नेट बंद करिए, फोन को दूर रखिए, कोई इमरजेंसी ना हो तो, और आप सो जाने की कोशिश, सॉरी, और सुबह जल्दी उठ के अब वापस अपनी एनर्जी के साथ लग जाइए। तो इस तरीके से जो हार्मोन्स हैं इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है जो हमारे हाइपरथाइमस ग्लैंड को कंट्रोल करता है। हाइपरथाइमस ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? मैंने आप पहले ही बताया था कि हमारे इमोशंस उसको कंट्रोल करते हैं। जिस चीज में भी खुशी मिले जिंदगी में, उस चीज में जी लेना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ शब्द बहुत जरूरी हैं, शब्दों की मर्यादा बहुत जरूरी है। आप अगर अपनी बात किसी से रखना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, तो आपको उसके शब्दों पर इतना खूबसूरत तरीके से बयान करना पड़ेगा कि आपकी बात उस तक पहुंच भी जाए और उसको खराब भी ना करे। ये मतलब नहीं कि आप खुश हैं तो आप किसी दूसरे को दुखी करें, ना, ये भी नहीं। शब्दों की मर्यादा बहुत जरूरी है, बहुत खूबसूरत चीज है ये, शब्द आपके हाथ में ही है। सारा दिन रोना, सारा दिन किलसना, नाराजगी, चिड़चिड़ापन, ये आपकी बनाई हुई चीजें। कुदरत ने हमें बना के ऐसे नहीं भेजा था। हमें खुश रहने का अधिकार है, हमें खुश रहना चाहिए। समस्याएं सबके जीवन में है, कोई भी क्यों ना हो, उससे लड़ना आना चाहिए, उसको समझना चाहिए, और उससे कैसे निकलना है ये बहुत जरूरी चाहिए। इन सब के लिए चाहे आपका किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, मेंटल स्ट्रेस हो, नींद का प्रॉब्लम हो, गायनिकल डिसऑर्डर्स हो, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज हो, आपका मेंस्ट्रुएशन टाइम्स गड़बड़ चल रहा हो, बहुत सारी चीजों के लिए, और इन सभी चीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज जिम्मेदार है, वो है आपके हार्मोन्स। आप चुपचाप बैठे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, आप किससे चिड़े हो, आप ऊपर से खुश दिखा रहे हो और अंदर से किसी न किसी के प्रति आपने द्वेष पाल रखा है। एक कहते हैं ना, कभी कभी एक फांस अगर आपके अंदर रह जाती है कि कभी किसी ने आपके साथ बुरा किया और आप सोच के बैठ गए, भाई मेरा वक्त आएगा ना मैं तेरे को बताऊंगा, तो आपने उसको तो बोला नहीं, लेकिन आपके मन में वो फांस गड़ी रह गई, और जब तक वो चीज गड़ी रहेगी ना, तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। खुश नहीं रह पाओगे तो आपके हार्मोन्स ऐसे बिखर जाएंगे। जब वो बिखरेंगे, आपको बिखरने में वक्त नहीं लगेगा। तो किसी के प्रति द्वेष ना रखिए, जो भी चीजें सामने कह दें प्यार से, और उससे आगे बढ़ जाए। मन के अंदर ना रखें, मन के अंदर कोई गांठ ना रखें। और इन हार्मोन्स को आप इस तरीके से बहुत खूबसूरत तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है, आपको खुद की जरूरत है, खुद के साथ की जरूरत है। जब आपका साथ खुद को मिलेगा ना, तो आप सबको साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद हेल्दी रहेंगे तभी तो किसी और की मदद कर सकते हैं। जब आप खुद स्ट्रांग होंगे, आपका हाथ स्ट्रांग होगा, तभी तो किसी और को आप हाथ दे सकते हैं, ए भाई ये मेरा हाथ है, तू पकड़ ले, आजा मेरे साथ। जब तक आप खुद ही नहीं स्वस्थ होंगे, तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम से निकलते रहना पड़ेगा। तो एक छोटी सी चीज है, इसके लिए बहुत खूबसूरत सी चीज है, सुबह जब भी उठें खुल के ठाका लगे कम से कम 3 बार। ये बहुत खूबसूरत चीज है। दूसरा क्या सोचता, हमें नहीं सोचना, हमें अपनी खुशी के लिए भी सोचना है। हाँ, कोशिश करिए कि किसी को परेशानी ना हो। कोई सो रहा और हम वहां पे पास में ठाका लगा रहे, वो गड़बड़ हो जाएगा। आप किसी दूसरे कमरे में जाके आप खुल के हंस सकते हैं। इसके साथ ही आपके जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी और पीनियल में ना सिर्फ इतना सा फर्क है। ये पीनियल ग्लैंड सारे हमारे टिप्स हैं। आपने देखा होगा, मैं कई बार लोगों के टिप्स को अक्सर जरूर दबाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि उनका हाइपरथैलेमस ग्लैंड ऑलवेज एक्टिव है, हमेशा खुश रह पाए। जिस उससे नीचे ही पिट्यूटरी ग्लैंड है।
तो आप इसको एज ए सुजोग आप इस तरीके से ऐसे इसको इस तरीके से रखिए। कोई भी भजन, कोई भी संध्या, कोई भी चीज जिससे आपका मन खुश हो, कोई गाना आप लगा सकते हैं और इस तरीके से इसको प्रेशर दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मैग्नेटिक क्लिप्स होती हैं, अभी मेरे पास है नहीं, चली गई हैं। हम उसको सारे ग्लैंड्स पे लगा सकते हैं 5 मिनट। मैग्नेटिक क्लिप्स अगर किसी को चाहिए हो तो आप मेरे से मंगवा सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। ये 5 और 10 उंगलियों में आप लगा के इसको रख सकते हैं और धीरे से आप इसको हटा सकते हैं। नहीं है, किसी के पास क्लिप्स भी नहीं है, तो आप इस तरीके से बैठ के कोई संध्या कर सकते हैं, कोई भजन कर सकते हैं, जो मन में आए वो कर सकते हैं। इस तरीके से रखने से भी 5 मिनट आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड सारे आपके धीरे धीरे यहाँ पे आपके लंग्स के लिए जो भी थाइमस ग्लैंड सारे के सारे आपके एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे और आपके कहीं ना कहीं सराउंडिंग जो पेन है या और भी समस्या है, जब कभी आप डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं कि आप किस वजह से उन समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो आप अनजाने ना चाहते हुए भी आप इन सब चीजों से उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए। हर हार्मोन को खुश रखिए और खुश रखने के लिए उसके साथ एक ही चीज है कि आप खुद को खुश रखिए। मैंने टैपिंग भी बताई थी, टैपिंग इज वेरी गुड फॉर एवरीथिंग। ये तो इनक्रेडिबल है, इसका तो मुकाबला ही नहीं है। तो खुद को खुश रखना, टैपिंग करना, क्लिप्स को लगाना, इसके साथ एक मैग्नेटिक क्लिप्स भी आती हैं जो और भी ज्यादा इफेक्टिव है। आप लोग चाहेंगे तो हम जरूर आपको अवेलेबल कराएंगे। आप इन सब ट्रिप्स को यहाँ पे दबाना, इन सब चीजों को, तो आप अपने ब्रेन को मजबूती दे रहे हैं और जिसका ब्रेन मजबूत है उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको आज इसके बारे में बताया और इसको टेक इट इजी नहीं लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिंदगी में। किसी भी हार्मोन का डिस्टर्ब होना आपको बहुत सही तकलीफ दे सकता है। अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और जिंदगी को जी लीजिए। तो मैं अपने बारे में और अपनी चीज के बारे में जो मैं बताना चाह रही थी मैं आपको बता चुकी हूँ। आप लोग, आपको कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ दुविधा हो, कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते। नमस्ते मनीषा जी। जी नमस्ते। हाँ, ये ना क्लिप्स जो आपने बताई ये कितनी देर लगा के रखनी है हाथों में? इसको 5 मिनट्स लगानी है। या बीच में कोई भी उंगली नीली पड़ने लगती है तो उसको आप हटा दीजिए। जैसे आपने इसको लगा के रखा इस तरीके से ऐसे लगाए है, तो थोड़ी देर बाद अगर ये नीला पड़ने लगता है तो आप इसको हटा दीजिए। अच्छा, मैक्सिमम 5 मिनट्स। हाँ, आप बस मैक्सिमम। थैंक यू। करिएगा, बहुत आराम मिलता है। जरूर नमस्ते जरूर। मनीषा जी। हाँ, मैम ये किस चीज के लिए है? ये सारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। आप हार्मोन्स बैलेंस की वजह से कई यंगस्टर्स को आपने देखा होगा यहाँ हेयर्स आ जाते हैं या उनका ब्रेस्ट का साइज कम या ज्यादा हो जाता है, हाइट का फर्क पड़ जाता है। ये बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए आप अनजाने में बहुत सारी चीजों को अपनी खुद ही ठीक कर ली सिर्फ ये कुछ पॉइंट से। मैम ये रिंकल्स अगर जो बढ़ जाते हैं उसकी वजह से भी है क्या? हाँ रिंकल्स जी, आप बिल्कुल करके देखिए और फिर देखिए मजा जिंदगी का। आपको फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका चेहरा वैसे ही दमकेगा। अच्छा। हाँ जी, ये सेरोटोनिन आप जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्लीज आप अपना नाम बोलिए पहले, ताकि मैं आप लोगों को स्पॉटलाइट में डाल दूं और आप फेस टू फेस मनीषा जी से क्वेश्चन पूछ पाए। हाँ जी, मैं मिनी मकीजा। मैं जी, पूछ रही थी कि सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? इन सब हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपके पास एक ग्लैंड है, 2 ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस ग्लैंड। आप उनको बैलेंस तब कर सकते हैं जब आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो। और उसके लिए मैंने आपको जो क्लिप्स लगाना बताया था और जो मैंने आपको ये मुद्रा बताई थी, इस हाँ तरीके से आपने लेके इसको प्रेस किया तो हाँ आप जी, अनजाने में आप सारे ग्लैंड्स को, सारे हार्मोन्स को बैलेंस कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू।
नमस्ते मैम, मैं कोयटा से रेखा माखीजा। जी मेरी बेटी के ना फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं। डॉक्टर हर बार यही बोलता है कि हार्मोन्स है, वॉक करो। वो वॉक भी करती है, दवाइयां भी खाती है टाइम से, फिर भी पिंपल्स तो निकलते ही हैं। आप एक तो उनका स्टमक को क्लियर करवाइए, ठीक है? स्टमक का क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। तो डाइजेशन के लिए मैंने कुछ चीजें आपको बता रखी हैं, आप उनको अप्लाई करिए, और नहीं तो फिर मेरे से बाद में एक बार बात कर लीजिएगा। अगर कोई और समस्या होगी तो हम उसको भी निकालेंगे। हार्मोन्स के लिए इतना आसान सा तरीका मैंने बताया, किसी के लिए बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप इसको करें और आपको फर्क दिखे। हेलो मैम, मैं प्रिया बोल रही हूँ। ये जो आपने एक्यूप्रेशर के लिए क्लिप बताया, ये कपड़े सुखाने वाली क्लिप भी कर सकते हैं क्या हाँ, इसको? आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। मैंने कपड़े सुखाने वाली क्लिप भी भेजी दिखाई थी आपको। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हेलो मैम, नमस्ते मैं कोमल दत्वानी बोल रही हूँ। जी, कहाँ मैम से मेरी बोल रहे बेटी, हाँ जयपुर से ही हूँ अपने। हैं? जी हाँ मैम, मेरी बेटी को हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप, उसके पीरियड्स रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं उस चक्कर में। जी आप अगर हो सके तो एक बार जरूर मिल लीजिएगा मुझसे। और आप अपने यहाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों के साथ या खुद के साथ हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब था, उनका काफी हद जी तक अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। शायद लोग नहीं अभी शेयर करना चाहते, लेकिन मुझसे उन्होंने पर्सनली शेयर किया कि उन लोगों को बहुत फायदा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम कुछ चीजें अच्छी से कर सके। मैं एक बार देखना चाहूंगी, जी जरूर दिखा दीजिए। सॉरी। हेलो मैम। जी जी मैं निम्मू बात कर रही हूँ। मैम हाँ जी ये बताना मैं चाह रही हूँ कि हमारे किसी नोन ने भी ये ट्रीटमेंट लिया था, तो आपसे बहुत जल्दी जी। उसको 4 दिन में ही फायदा हो गया था। अरे वाह, बहुत खूबसूरत बात है, अच्छी बात है। लोगों को आप लोग शेयर करते हैं तो लोग उनका फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि उनको फिर ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ, ये चीजें भी काम करती हैं। मेडिसिन से ज्यादा इफेक्टिव और मेडिसिन से ज्यादा बेहतर तरीके से ये काम करते हैं, क्योंकि मेडिसिन आप जब तक लेते हैं हार्मोन्स बैलेंस की, तब तक वो आपको पीरियड्स को रेगुलर करते हैं, उसके बाद में वो आपकी प्रॉब्लम्स को वापस ज्यों का त्यों कर देते हैं। तो हमें मेडिसिन से काम नहीं लेना है। मेडिसिन तो तकलीफ देने वाली बातें, आगे जाके और प्रॉब्लम्स आती हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स को, कि उनका आगे का जो लाइफ है वो फिर डिस्टर्ब होने लगता है। आपसे 4-5 दिन का ही ट्रीटमेंट लिया था और फायदा हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, मैं वीना मोरवानी बोल रही हूँ। ये बच्चों वीना में जी, भी वीना जी मैं आपसे माफी चाहूंगी, बट मैं आपका क्वेश्चन सेकंड टाइम पे लूंगी। दिव्या जी ने बहुत देर से हाथ खड़ा कर रखा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। थैंक यू वीना जी। हाँ नमस्ते दीदी, मैं दिव्या कलवानी फ्रॉम कलकत्ता। जी मैं मैम। ये पूछना चाहती हूँ कि ये जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसके लिए भी कोई है क्या प्रिवेंशन से? हाँ जी बिल्कुल है। आप जब भी गुस्सा है ना तो हंस दिया करिए, और जब गुस्सा आए तो आर्ग्यूमेंट ना करें, बाद में आर्ग्यूमेंट कर लें। किसी को भी कुछ बताना है ना तो गुस्से में कभी ना बताएं। अगर कोई भी गुस्से में, आप गुस्से में, तब आप बात करेंगी तो वो मजेदार वाली बात नहीं होगी। जब उसका गुस्सा, इसमें कोई पॉइंट्स है क्या, कोई जिसको हाँ दबाने से? इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट्स हैं। आप अपने कान की पूरी मसाज कर सकते। ओके जी। इस तरीके से आप कान की मसाज कर सकते हैं, पूरी कान की, तो आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट आएगा। पेन आएगा कान के अंदर, लेकिन आपको बहुत आराम मिलेगा। और पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स को आप जरूर प्रेशराइज करके रखें, ये आपके मूड स्विंग्स को भी बैलेंस करता है। वो दीदी डिप्रेशन का भी कुछ है क्या ऐसे पॉइंट? किस चीज के लिए? डिप्रेशन की। हाँ ना, आप डिप्रेशन है क्या, बेसिकली इन्हीं चीजों से ही तो रिलेटेड है। हार्मोन्स का ही तो डिसबैलेंस होना। मतलब घर में तो लगता है किसी को बोले तो जैसे ना। आप मेरी बात कर लीजिएगा बाद में, अगर आपको ऐसा करना है तो आप फोन पे मेरे से बाद में बात कर सकते हैं। ओके थैंक यू। जो भी चीज होगी बिल्कुल हम इसको दूर करेंगे, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी, इट्स नॉट अ बिग डील। ये सब हार्मोन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था सेरोटोनिन होता है, डोपामिन होता है, ये सारी चीजें आपको बैलेंस कर देते हैं। तो आपको इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं पड़ता। जब आपका मूड खुश रहेगा तो डिप्रेशन कहाँ है?
डिप्रेशन तो तब है जब आप वरी हो, परेशान हो, नेगेटिव थॉट्स में घिरे हुए हो, तब डिप्रेशन है। और जो इंसान खुश है उसके पास डिप्रेशन नहीं है। तो आप बिल्कुल, सही। अगर कोई ऐसी बात है तो आप अलग से मुझसे कह सकते ओके दीदी, थैंक यू दीदी। हाँ जी, नमस्ते जी, मैं अनु मंगतानी बोल रही हूँ। अनु जी, मैं माफी चाहूंगी आपसे, मैं सबको स्पॉटलाइट में डाल रही हूँ। पहले वीना जी को पूछना दीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछवाऊंगी। हाँ हेलो। हाँ जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते दीदी, मैं जयपुर से ही वीना मोरवानी बोल रही हूँ। दीदी हमारी एक 7 साल की बच्ची है, तो क्या बच्चों में भी इम्बैलेंस हो सकते हैं हार्मोन्स? वो लड़की है। आजकल आप देखिए कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बड़ी डिस्टर्ब हो गई है। बच्चे 7 ईयर में भी, बच्चे खास तौर पे मेंस्ट्रुएशन में आने लगे। तो एक्चुअली वो हाइपर बहुत है, बहुत मतलब हाइपर बहुत ज्यादा है, और स्पीच भी नहीं है उसको। तो मैं इस बारे में आपसे मिलना भी चाहती हूँ एक बार। आप जरूर मिल लीजिएगा मेरे से, और हम इसके बारे में डिटेल से बारे में बात करेंगे आराम से। तो उस बच्ची को इस प्रॉब्लम से निकालेंगे। हो सकता है वो उसके अंदर, देखिए जब बच्चा बोल नहीं सकता है तो वो अपने इमोशन जाहिर नहीं कर सकता, तो जाहिर है कि उससे बहुत गुस्सा आएगा। तो गुस्सा कैसे निकालेगा? वो ऐसे ही निकालेगा। तो हमें पेशेंस के साथ उसको हैंडल करना पड़ेगा कि हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। हाँ, ओके, तो मैं आपसे मिलूंगी एक बार। बिल्कुल, थैंक यू। हेलो। हाँ जी। हेलो मनीषा जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते मनीषा जी, ये जो चेहरे पे झाइयाँ हो जाती है, ये क्या हार्मोन्स के कारण होती है? बिल्कुल, हार्मोन्स की वजह से होती है। और दूसरी चीज होती है कि हम अपनी स्किन पर जब मसाज करते हैं ना, क्रीम से लगाते हैं, तो एक तो क्रीम सब बेकार की चीजें होती है ना। अच्छा। आप जो खाते हो उसको चेहरे पे लगाओगे तो आपको अलग से कोई मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो झाइयाँ हो रही हैं वो कई बार मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। नहीं मैम, मेडिसिन तो मेरी थायराइड की चल रही है, और तो कोई नहीं चल रही। कितने टाइम से चल रही है थायराइड की मेडिसिन? थायराइड की तो काफी 5-6 सालों से चल रही है। उसके भी तो साइड इफेक्ट्स आते ही हैं। अच्छा। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, एक पेंसिल ले लेंगे और उस पेंसिल को ये जो हमारा ये एल्बो है ना, ये वाला एल्बो, इससे यहाँ 4 उंगली नीचे राइट साइड में आप इसको मसाज करेंगे लाइक दिस। अच्छा, तो आपकी स्किन अच्छे से हो जाएगी। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके। नमस्ते मनीषा जी, बाला बोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि आपने जो ये मुद्रा बताई, ये वाली, तो ये इस तरह से है या ये आपस में इंटरलॉक करना है इसको? नहीं, इंटरलॉक नहीं करना। इंटरलॉक कर लेंगे ना तो आप इस तरीके से बैठ नहीं पाएंगे, तो ये इस तरीके से है ये मुद्रा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इसका नाम क्या है इस मुद्रा का? ये हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए मुद्रा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक चीज मैं और बोल रही थी कि जैसे ये तो है ही, और बाकी साइड में जो प्राणायाम है उससे भी सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो स्टिमुलेट होती है, तो वो भी साथ में फ्रूटफुल रहेगा। बिल्कुल, प्राणायाम तो प्राणों का आधार है। हाँ जी, हम उसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। और आपकी हर चीज के लिए, हर अपर पार्ट्स के लिए, लोअर पार्ट्स के लिए, जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी शरीर में, तो आप किसी भी तरीके से किसी भी काम के लायक नहीं रहेंगे। तो प्राणायाम तो कहना चाहिए ना, एक बेस है, आधार है हमारा। हाँ जी, हाँ, वो जरूरी है, वो बहुत हाँ, जरूरी है। कहा जाता है कि अनुलोम विलोम जो प्राणायाम होता है वो आपकी तीनों ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और हार्मोन को बैलेंस करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। और साथ साथ ये भी कर ले तो सोने पे सुहागा। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। पूनम जी, आपने बहुत देर से हाथ रेस कर रखा है, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। नमस्ते मनीषा जी। नमस्ते जी, मैं कोटा से रीमा बोल रही हूँ। जी मनीषा जी, मेरा बेटा 16.5 years का है, लेकिन उसके अभी व्हाइट हेयर्स स्टार्ट हो गए। ऐसा साइनस तो नहीं रहता उसको? नहीं, साइनस तो नहीं रहता वगैरह तो नहीं है ना? नहीं, जुकाम नहीं रहता उसको, लेकिन उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि उसको मेडिसिन वगैरह लास्ट 1 साल पहले वो थोड़ी ली थी। ऐसा यही आप मतलब जो बता रहे हैं डिप्रेशन वगैरह वाली, वो चीज लेनी पड़ी थी। ऐसा तो उसके कई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे इन चीजों? बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए, जो भी मानसिक अवस्था के लिए मेडिसिन दी जाती है, हमारे जो साइकियाट्रिस्ट देते हैं, उसका बहुत खराब असर है, बहुत खराब।
अच्छी दवाइयां नहीं होती, क्योंकि बच्चे नींद में ही रहते हैं और सारी जिंदगी तो हम उनको इसमें से नहीं डाल सकते हैं। अभी बच्चा जी ठीक है वो? जी, अब बेटर है वो हाँ तो 1 ईयर हो गया कि वो छोड़ दी दवाइयाँ। उसके बाद थोड़ी बहुत होम्योपैथिक की ली थी, उसी टाइम पे ली थी। लेकिन जी। हाँ, इसके दी है 8-9 महीने, और पहले दी और उसके बाद भी 8-9 महीने दोबारा दी है, तो ये वाली मेडिसिन उसको गई हैं हम ऐसा। नहीं चाहेंगे अब दोबारा आप उसको मेडिसिन दें, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो ठीक है मैं ना? प्रॉमिस। जी बिल्कुल। तो अब उसको मेडिसिन पे ना लेकर आए, और आपके जी उसको हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए वो नेगेटिव थॉट्स में है या नहीं है, वो एंजाइटी में है या नहीं है, आप जी थोड़ा सा प्राणायाम और इन मुद्राओं को और जो मैंने आपको क्लिप्स का बताया उसको कर लीजिए, और उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव है तो आप मैग्नेटिक क्लिप्स भी मंगवा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल। थैंक यू मैम। जी। अनु जी, आपने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं अनु जी आपसे चाहूंगी कि आप अनम्यूट थैंक करें यू। क्वेश्चन। हाँ, थैंक यू। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी बेटी को पीरियड्स में बहुत तेज पेन होता है, कभी कभी इतना तेज पेन होता है कि बहुत रोना रोना, उल्टी जैसा होना, बिल्कुल संभल नहीं पाते अपने आप में, जी। उल्टा सुल्टा होना, बहुत तेज पेन होता है। क्या उसके एज है उनकी? क्या एज होगी उनकी? 18 है। आपको पूछना पड़ा आपको बिटिया रानी से पूछना पड़ा उसकी एज? नहीं, वो एक्चुअली में माइंड में थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए। कोई ना, मैं मजाक कर रही थी आपसे ताकि आप खुश हो सकें। ये हाँ। बहुत छोटी सी चीज है, ये बहुत छोटी सी चीज है, और हम इसमें से उस बच्चे को निकाल लेंगे। आप मेरे से बाद में बात कर लीजिएगा। वैसे जब वो नहाती हैं तो इसको रिस्ट को मसाज कर लिया करें इस टाइम, और ऐसे हमारे जो पैर की रिस्ट हैं उस पे भी मसाज कर लें नहाते वक्त, तो 1 महीने के अंदर अंदर ये सर्कल में काफी फर्क आता है। उसके अलावा ये वी शेप जो हमारी है, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं मैं बता देती हूँ आपको। ये जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, ये वाले, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये बोथ हैंड्स है ना, हाँ। यहाँ पर जो प्रेशर पॉइंट है आप इसको देंगे दोनों हाथ में सेम, तो ऑलमोस्ट अगला नेक्स्ट टाइम जो सर्किल आएगा उनका पेनलेस होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। करके मुझे जरूर बताया करिए, ताकि और लोगों को भी मजा आए और उनको अच्छा लगे, वो लोग भी मोटिवेट हों कि हम कंटिन्यू करें इन चीजों को। जी। नमस्ते मैम। हाँ मैम, तो मैम लवीना बोल रही हूँ अजमेर से। हाँ जी लवीना जी। हाँ मैम, वो क्लिप पर खाली पेट लगानी है या मैं कभी भी लगा सकते हैं? जब भी मूड स्विंग्स होते हैं ना कई लोगों के, कई बार मूड स्विंग्स होते हैं, वो लोग परेशान होते हैं, कभी आपके इमोशन आपके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, जब भी ऐसा कुछ लगे तो 5-7 मिनट के लिए आप हट जाएं सबसे, और इन चीजों को क्लिप लगा के, और कोई खूबसूरत सा भजन, सेट भजन नहीं, कोई खूबसूरत सा भजन जो आपको एनर्जी देता हो, या कोई अच्छा सा गाना आप लगा के उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, रेगुलर नहीं करे, जब हो तभी करे ना? रेगुलर तो करना ही करना है, रेगुलर तो एक टाइम करना ही करना है, कोई भी टाइम आप जज कर लीजिए, जो भी टाइम आपको सूट करता हो। लेकिन ये तब मैं कह रही हूँ जब कई बार विशेष परिस्थिति होती है, इंसान परेशान होता है, उसके ऊपर हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, वो फियर में आ जाता है, या उसको एंजाइटी या उसको घबराहट या चिड़चिड़ापन है, तब थोड़ा सा अलग जाके आप इस ट्रीटमेंट को अलग से कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट में आपके हार्मोन्स नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक, थैंक यू। हेलो मैम। सॉरी रेखा जी, मैं माफी चाहूंगी। निधि जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने आपको स्पॉटलाइट में डाल दिया है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसी हो? बिल्कुल बढ़िया। आपके सारे जो फॉलोज किए थे मेरे को बहुत फायदा हुआ है। मेरी उंगली भी बहुत काम करती है, मैं बहुत काट पीट लेती हूँ अब, और उंगली बढ़ भी रही है बहुत अच्छे से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेरी मच जी। और भी मुझे 1-2 बातें पूछनी थी, फिर मैं आपसे फोन पे बात करूंगी। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू। रेखा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो मैम। मैम
22 इयर्स है और मुझे मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं और फिर मुझे 5 डेज तक फीवर भी रहता है और वॉमिटिंग भी रहती है। तो लाइक मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ और एवरी मंथ ऐसा होता है। कब से स्टार्ट हुए थे पीरियड्स? मतलब किस एज से मुझे पीरियड्स? 15 इयर्स। 15 से ये प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे शुरू से ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम 2-3 इयर्स से हो रही है। डाइजेशन अच्छा रहता है? हाँ, डाइजेशन मेरा अच्छा रहता है। मुझसे तसल्ली से बात करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताऊंगी। लेकिन फिर भी अभी नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक, जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रही है उस तक मैंने आपको बताया था कि इसको इस तरीके से मसाज करें, हाथ का भी और पैर का भी रेगुलर। ड्यूरिंग दिस पीरियड नहीं, जब आप मेंस्ट्रुएशन में तब नहीं, और उसके बाद या उससे पहले आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने पैरों पर भी और हाथों पर भी। ओके, पेन से निकालेगा। और ये पॉइंट ओके, बोथ हैंड्स सेम पॉइंट्स, ठीक है? इसको दीजिए प्रेशर, इस तरीके से इसको प्रेशर दीजिए, मसाज करिए, तो आप अपने आप को पेन से निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम डियर। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरे हस्बैंड को ना खुजली रहती है बहुत टांगों में जी, दोनों टांगों में बहुत खुजली रहती है, उनके लिए क्या करें? स्टमक क्लियर रहता है उनका? कॉन्स्टिपेशन फॉर्म तो नहीं है उनको? नहीं, सब सही है मैम। सही है। हाँ। नारियल का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन बिल्कुल शुद्ध, उसके अंदर कपूर मिला दीजिए देसी वाला, उससे उनके पैरों की मसाज कर दीजिए, काफी आराम आएगा। इंटरनली आपको ब्लड सर्कुलेशन अगर उनका क्लियर नहीं होगा तब भी इचिंग होती है। तो जब रात को सोते हैं तो बिल्कुल पैर को हिप्स के सहारे दीवार पर लगा के 5 से 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर तक रख सकते हैं रखें। जब ब्लड सर्कुलेशन टूवर्ड्स हार्ट की तरफ आएगा तो भी इचिंग का जो प्रॉब्लम है वो दूर होने लगता है। और ये बहुत अच्छा और आजमाया हुआ नुस्खा है। मैंने नारियल वाला तो किया है, उसमें कपूर डाल के ना, वो तो इलाज किया, उससे भी फायदा नहीं हुआ। आप जो मैं आपको सर्कुलेशन की बात बता रही हूँ ना, वो करवाइए कि पैरों को हिप्स के सहारे जब सोने लगते हैं तो पलंग की साइड में जो दीवार होती है उस पे पैरों को ऊपर करके लेते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन आपका नॉर्मल होने लगेगा, तो धीरे धीरे इचिंग की प्रॉब्लम दूर होगी। जी, कितनी देर करनी है मैम इसे? 10 से 15 मिनट करें, आराम से बड़ा आराम मिलता है। आप भी कर सकते हैं इसको, मैं कहती हूँ सभी को कर लेना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन दिल की तरफ जाएगा तो आप सबको फायदा होगा। वेरिकोस वेन्स में भी फायदा होता है इससे, स्पाइन की प्रॉब्लम में भी फायदा होता है इससे, डाइजेशन में भी फायदा होता है इससे, पैर की कोई भी समस्या हो उसमें भी फायदा होता है इससे। ये करिए, इससे बहुत आराम मिलेगा। मैडम। हाँ जी। हाँ, अभी आपसे गुड़िया ने पूछा ना वो पीरियड्स का, तो वो कितनी देर करनी है हाथों में मसाज, दोनों हाथों में? 1 से 2 मिनट 3 मिनट तो करिए, तो है ना? हाँ, 3 मिनट क्या करिए, कोई भी चीज को करना हो, कोई प्रेशर भी बताया मैंने तो वो भी 3 मिनट करना है। बिकॉज ऑफ 3 मिनट से ही बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक एक्शन रिएक्शन जो होता है वो तभी शुरू होता है। तो कब करना है इनको, जब गुड़िया कब करे? नहाते वक्त पानी डालिए और इसकी मसाज करिए। हम नहाना भूल गए हैं, मैं नहाने की क्लास लूंगी, एक बार सिखाऊंगी कैसे नहाते हैं, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम अपनी नहाने के साथ साथ ही दूर कर देंगे। अच्छा जी, हाथों पैरों का दोनों का करना है? बिल्कुल। ठीक, थैंक यू। हम आखिरी के 1 या 2 क्वेरीज और लेंगे क्योंकि 5:30 5:45 होने वाले, तो हमें सेशन एंड करना होगा। तो किन्हीं 1 और 2 जने जिनको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो हाथ खड़े कर सकते हैं, तो मैं उनको स्पॉटलाइट में ले लूंगी। ओके, हर्षी मैं आपको स्पॉटलाइट में ले रही हूँ। एक कोई और जना जिनको आज की आखिरी क्वेरी पूछनी हो तो? ओके, आद्या जी आपको पूछनी है? मैम। ओके, सॉरी, ठीक है, तो हर्षी आप अपना। हाँ मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। मैं तो आज से इस चैनल को पहली बार ही देखती हूँ,
मैम जैसे किसी को पीरियड्स नहीं होता है, उम्र 21 साल है, उनको 5-5 6-6 महीने हो जाते हैं और पेट उनका बहुत बड़ा है, तो उनके लिए मैम कुछ बताइए। बहुत सारी चीजें हैं बेटा, मुझसे एक बार पर्सनल डिस्कस करें इस बारे में, मैं पूरी कुछ चीजें और भी पूछूंगी, है ना। काफी सारी चीजें मुझे पूछना होगा और इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। ठीक है मैम, तो फिर आपको कॉल किस नंबर पे करें आप ये बता दीजिए। मेरा नंबर लिख लीजिए 9829। एक सेकंड मैम, बस एक सेकंड। आद्या जी, मैंने चैट में मनीषा जी का नंबर दे रखा है, तो वहां से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, ठीक है जरूर। तो आखिरी क्वेश्चन आज हम हर्षी जी का लेंगे। सॉरी हर्षी जी, मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस करा, और फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। नमस्ते मनीषा जी। नमस्ते। मेरी डॉटर 9 इयर्स की है, तो उसकी स्किन बहुत ड्राई है, और जैसे ही वेदर चेंज होता है ना, तो उसकी स्किन बहुत सूख जाती है। जैसे जॉइंट्स में उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब होती जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, और उसके कट भी लग जाते हैं, जैसे हाथ पे होते हैं ना, यहाँ जॉइंट, इस वाली जॉइंट पे उसके कट लग जाते हैं, और ऐसे ही पैरों में भी होते हैं और नेक में भी होते हैं, और वो दाद जैसा दिखता है वो। उसको स्किन एलर्जी है। हाँ हाँ। साबुन और सोप तो यूज नहीं करते उसके ऊपर? करते हैं साबुन, पियर्स, हाँ पियर्स या डव करते हैं। सब बेकार है, सब बेकार है ना। उसको धीरे से हल्की सी मलाई लगाइए, है ना। मलाई में चाहे तो आप थोड़ा सा स्क्रब मिलाना चाहें, अभी तो स्क्रब नहीं लगाना है क्योंकि इस टाइम ड्राई स्किन हो रही होगी, उसको तकलीफ होगी। खाली मलाई की मसाज करिए और पानी से रिंस करिए उसको अच्छे से, रगड़ के हाथ की मसाज करिए उसकी, ऑयलिंग करिए उसकी, है ना। क्रीम, साबुन, शैम्पू, इनसे थोड़ा टाइम के लिए दूर रखिए उसको। उसके यहाँ भी जैसे स्किन ऐसे रेड हो जाती है, वेदर चेंज होता है ना। फोटो भेज दीजिएगा। ओके। और सॉरी, एक बार मुझे फोटो भेज दीजिएगा। और अगर आप जयपुर से ही हैं? हाँ मैं जयपुर से हूँ, मानसरोवर से हूँ। एक बार दिखा दीजिएगा मुझे। ओके, मैं दिखा दूंगी। जो भी बेस्ट होगा हम आपके लिए करते हैं, और फिर आप उसी को फॉलो करिएगा तो उस बच्चे की स्किन नॉर्मल और अच्छी सी हो जाएगी। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी।